वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा। और आज नाजरीन हम इस सेगमेंट में बात करेंगे घर जब कोई इंसान बना रहा होता है या बनाना चाहता है तो आई थिंक ये उसकी ज़िंदगी का वो वाला टाइम होता है, ये वो लम्हा होता है जिसके लिए उसने बड़ा लंबा इंतज़ार किया होता है। हर शख्स का ख्वाब होता है कि वो अपना घर बनाए, अपने घर में जाए जहाँ पर वो अपने ख्वाब पूरे करे, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रहे, वहाँ पे उसका हुक्म चले। लेकिन ये ख्वाब जब पूरा हो रहा होता है तो इसमें इतनी छोटी छोटी गलतियां हम कर बैठते हैं जिसको हम नहीं जानते, जिनको हम आइडेंटिफाई नहीं करते कि जब आप उस घर में शिफ्ट होते हैं तो फिर क्या होता है। मसला नंबर 1, मसला नंबर 2 और एक तवील फहरिस्त मसले मसाइल की जो है वो सामने आ जाती है। और फिर हमें लगता है कि ओहो ये तो प्लानिंग के वक्त सोचना चाहिए था या काश ये पहले सोच लिया होता। तो आज हम बात करेंगे कि जब आप घर बना रहे होते हैं या बनाना चाह रहे होते हैं तो उसकी प्रॉपर प्लानिंग किस तरीके से की जा सकती है और जो प्रोफेशनल है उसमें वो आपको कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं। मैपिंग से लेकर घर के इंटीरियर तक आपको एक एक लम्हे किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो हरफन मौला नहीं बनना चाहिए, किसी एक्सपर्ट की जो है वो राय ले लेनी चाहिए। लेकिन उससे राय भी कैसे लेनी है उसके लिए आपको थोड़ी सी नो हाउ का होना बहुत ज़रूरी है कि जब आपने किसी एक्सपर्ट से या प्रोफेशनल से मिलना है तो उससे क्या सवालात करने हैं, क्या बात करनी है और आप क्या एक्चुअली चाह क्या रहे हैं। आपके सपनों का घर है, कुछ छोटी बात नहीं है, तो वो आपके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। तो वो तमाम लोग जो कि घर बना रहे हैं या बनाना चाहते हैं या उसका ख्वाब देख रहे हैं, आज हम इस हवाले से डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है आर्किटेक्ट शाहिद फारूक निज़ामी साहब। सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। तो निज़ामी साहब, जो इंसान अपना घर बनाने का ख्वाब देख रहा है उसको ये कब तय करना है कि ही नीड अ आर्किटेक्ट? उनको तो जिस वक्त वो ज़मीन ख़रीदने जा रहे हैं उस वक्त सबसे ज़्यादा एडवाइस की उनको उस वक्त ज़रूरत होती है कि जो उनके पास चॉइसेस हैं उनमें से विच इज़ द बेस्ट फॉर देयर रिक्वायरमेंट। क्योंकि ओरिएंटेशन, सूरज चढ़ किधर से रहा है, उतर किधर से रहा है, दैट इज़ द प्राइम थिंग। आपके दाएं क्या है, बाएं क्या है, वो अगेन एक चीज़ है। आपका अप्रोच क्या है। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि देयर आर 3 बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपने ख़रीदते वक्त देखनी है। लोकेशन, ठीक है, लोकेशन। मैं एज एन आर्किटेक्ट मैं हर चीज़ का हल है मेरे पास। अगर वो गढ़ा है, दलदल है, समंदर है, उसमें भी घर बन सकता है। लेकिन अगर एक तंग गली है मैं उस गली को चौड़ा नहीं कर सकता। साथ में अगर एक पहाड़ी है उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ अगर मुझे पता हो तो। लेकिन उसके ये है कि हमने ख़रीदते वक्त सबसे पहले ये देखना है कि उसका ओरिएंटेशन क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, अप्रोच कैसी है। तो प्राइम लोकेशन में अगर आपको उस वक्त आप एक एक्सपर्ट को साथ ले जाते हैं तो वो है। और अगर ख़रीद लिया है तो इवन देन ठीक, द आर्किटेक्ट हैज़ टू गो एंड सी द साइट। यूजुअली निज़ामी साहब ये होता है ना कि हम तो घर या प्लॉट की आपने बात की, ज़मीन का हम जिक्र करें कि आपने तो ये कहा कि द डे आपने ज़मीन ख़रीदनी है उसी दिन आपको एक एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए। लेकिन हम यूजुअली ज़मीन क्या सोच के ले रहे होते हैं कि अच्छा भाई यहाँ पर तो अब 5 लाख का नफ़ा हो रहा है या 10 लाख बच जाएंगे या अब ये बड़ी अच्छी कीमत पे ज़मीन मिल रही है तो चलो ये जगह ले लेते हैं। लेकिन जो उसके फिर मसले मसाइल हैं वो तो आपको उस दिन पता चलेंगे जब आप उस घर के अंदर घुसेंगे और शिफ्ट होंगे। चूँकि आपने उस टाइम पे सिर्फ कुछ एक अमाउंट का फ़ायदा देखा और ये नहीं देखा कि इसकी सराउंडिंग्स में क्या है, कोई गदले पानी का एरिया तो नहीं आ रहा, या 100 तरह के मसाइल होते हैं जो हमें उस टाइम पे नहीं पता होते। तो उसी टाइम हमें एक एक्सपर्ट चाहिए जो कि आपको गाइड करेगा। ठीक है, अब ज़रा बात कर लेते हैं। आपने कहा कि पहले तो हमने ज़मीन ख़रीद ली, अब ज़मीन जब पास आ गई है, अब अच्छा फ़ैसला हुआ या किसी ने गाइडेंस ली या नहीं ली। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मरहला आता है वो आता है कि मैपिंग का, नक्शा बनाना, जो कि यूजुअली लोग जाते हैं आर्किटेक्ट के पास और उनको सिर्फ बता देते हैं कि घर का नक्शा बना दें और वो जो पहली बार बन के आता है वही अप्रूव हो जाता है और उसी तरह घर बन जाता है। आपके ख्याल में ये बड़ी एक बेसिक गलती है जो आम आदमी, जो कि सादा आदमी है,
कर देता है? जी, बेसिकली देखिए, हमने जो घर बनाना है हाँ, वो हमने अपने रहने के लिए बनाना है। करेक्ट। हमने उसमें और उसकी ज़रूरियात जो हैं वो ये है कि उस घर में रहना किसने है। तो फैमिली स्ट्रक्चर क्या है, बुज़ुर्ग हैं साथ, बच्चे हैं, उनमें डॉटर्स कितनी हैं, बेटे कितने हैं, उनकी सबकी अपनी रिक्वायरमेंट है। इसी तरह हमारे कोई भाई साथ है, कोई बहन है, व्हाटएवर, कोई बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए हमें ख़ास तौर पे जगह चाहिए। तो फैमिली स्ट्रक्चर इज़ द प्राइम लोकेशन या प्राइम इशू जिसकी वजह से आप घर को अंदर से डिज़ाइन करते हैं। और उसमें सर मियाँ बीवी की डिस्कशन, ये जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका इकट्ठा बैठना बड़ा ज़रूरी है कि एक्चुअली बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो मैटर करती हैं। फॉर एग्जांपल, आपके घर में मेहमानों का आना कितना ज़्यादा है। अगर वो बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, बड़ी जॉइंट फैमिली से आप बिलोंग करते हैं और घर में बहुत सारी गैदरिंग्स होती हैं, तो आपको एक ऐसा स्पेस चाहिए कि जहाँ पर कल को 15-20 लोग इकट्ठे हों तो आपके पास एक फायर प्लेस हो। ऐसा ना हो कि सब एक दूसरे के मुंह पर चढ़े हुए हैं। तो ये छोटी छोटी प्लानिंग को डिस्कस करना पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज एब्सोल्युटली, ये मैंने रिसर्च किया कि मैंने एक सवालनामा बनाया हुआ है अपने उनकी ज़रूरियात को फाइनलाइज करने के लिए। करेक्ट। और उसमें हर कमरे के हवाले से सवालात हैं कि मिसाल के तौर पे डाइनिंग रूम में टेबल कितनी बड़ी, आपको 4 बंदों से गुजारा चलता है या 40 बंदे चाहिए। यस। और मैं अर्ज़ ये करूं कि इस वक्त मैंने जो लार्जेस्ट घर बनाया है उसमें डाइनिंग टेबल 40 बंदों की दी थी कि जी आमना मुफ्ती हैं, राइटर हैं, उनके गांव में था, उनके जी मेरे 40 फैमिली मेम्बर हैं और मैंने हर एक को बिठा के खिलाना है, मैंने बुफे नहीं करना। सो वी डिज़ाइन द डाइनिंग रूम फॉर दैट रिक्वायरमेंट। इसी तरह आपने जिस वक्त ड्राइंग रूम की बात है जी। अब ड्राइंग रूम हम प्राइम लोकेशन देते हैं घर में जी, बेस्ट फ्रंट पे जी वो हो, उसकी सजावट पे हम सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं हम ड्राइंग रूम पे। करेक्ट। और इस्तेमाल उसको साल में 2 दफ़ा करते हैं। ओह यस जी। और जिस जगह पे हमने लाउंज जो है, लिविंग रूम जिसको कहते हैं या लाउंज है, जहाँ पे 24 में से 18 घंटे हमने उसमें रहना है, उसके कंफर्ट का ख्याल नहीं वो करते लक्ष्मी चौक बना होता है। ओह हो। ये दरवाज़ा भी उसमें खुल रहा है, ये भी उसमें खुल रहा है, बैठने की जगह नहीं है, सारा कुछ है। तो प्राइम लोकेशन जो है, मैं अक्सर कहता हूँ कि जी अगर आपने ड्राइंग रूम और डाइनिंग और उसमें आप उसको दे आर फॉर पार्टीज, ठीक, तो उसको हम बेसमेंट में ले जाते हैं। ठीक। लेट्स हैव अ पार्टी बेसमेंट। ड्राइंग रूम है, डाइनिंग रूम है, उसमें ओपन स्पेस संकन एरिया भी दे सकते हैं, ओपन स्पेस दे सकते हैं कि जहाँ पे आप पार्टी कर रहे हैं, सारा कुछ है एंड इट इज़ देयर। ठीक सर, आप माशाल्लाह प्रोफेशनल हैं, एक्सपर्ट हैं और सालों से इस फील्ड में लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे बड़ा मज़ा आता है हम लोगों को, मुझे भी सम टाइम जब हम ऐसी वीडियोस देखते हैं, और आजकल बड़ा ट्रेंड भी है, लोग बहुत कमा भी रहे हैं, जब हम देखते हैं कि जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वो 5 मरला के, 10 मरला के, 20 मरला के, 2 कनाल के घर में घुसते हैं और वहाँ का बड़ा शानदार एक ट्यूटोरियल देते हैं और हर इंसान कहता है वाह भाई क्या बात है। लेकिन मैं ख़ासकर पॉइंट आउट करना चाहूँगी उन घरों की जानिब, उन वीडियोस की जानिब जो आपकी भी नज़र से गुजरी होंगी, जो कहते हैं कि ये 5 मरला का शानदार हाउस घर है और 5 कमरे हैं इसके, 6 बेडरूम हैं। ये प्रैक्टिकल आपको लगता है कि 5 मरले का या 6 मरले का घर और उसके अंदर 5-6 बेडरूम दिए और जब आप खड़े होते हैं तो गुजरने की भी जगह नहीं होती, तो ये आप एक्सपर्ट होने के नाते इसको कैसे देखते हैं जो इस तरह की खासकर घर डिज़ाइन किए गए हैं आजकल? ये रिक्वायरमेंट है हमारे लोगों की? जी, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमने तो ये देखना है ना कि हमारे पास ज़मीन कितनी है, हाँ, और हमने फैमिली कितनी है, फिर उनकी ज़रूरियात को तय करना है कि आपने बेसमेंट में किसको रखना है, ग्राउंड पे किसने रखना है, फर्स्ट फ्लोर पे किसने रखना है, तो वो उनकी ज़रूरियात के मुताबिक। बट ये दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना है, लैंड एंड द फैमिली, ठीक, उनकी ज़रूरियात, ठीक है, तो उनके हिसाब से हम जब चलते हैं तो फिर ठीक। अच्छा सर, जैसे घर छोटा है, जैसे मैंने जिक्र किया, हम एक छोटी फैमिली की बात करते हैं या उन लोगों की बात करते हैं जिनका बड़ा लिमिटेड बजट है या जो कोई बहुत कैनाल में या राज़ी नहीं ख़रीद रहे और छोटे घर का ख्वाब देखते हैं। लेट्स सपोज़ 5 मरला घर की हम बात करते हैं और
ऐसे घर में ऑब्वियसली लोग चाहते हैं कि स्पेशियस भी हो, हर बारबेक्यू का एरिया भी हो, लॉन भी हो, ओपन टेरेस भी हो, ड्राइंग रूम भी हो, नीचे मास्टर बेडरूम भी आ जाए। ये पॉसिबल है? इसको डिज़ाइन हम आप कर सकते हैं, कर तो लेंगे, लेकिन क्या आप समझते हैं कि सिर्फ महज दूसरों को दिखाने के लिए या हर एक रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हम बस सब कुछ मिक्स ही कर देते हैं? नहीं, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं ओवर द ईयर्स जो मैंने किया है, जो सबसे बड़ा घर मैंने बनाया है, दैट इज़ इन 3000 कनाल्स, सवाबी के इलाके। द होल वैली जो है वो उनकी है, और उसमें यू नेम इट एंड ही हैज़ इट। उसमें फुटबॉल ग्राउंड भी है, क्या बात है, और गोल्फ कोर्स भी है, 12 घोड़ों का अस्तबल भी है। दैट इज़ वन। जो सबसे मकानियत में सबसे ज़्यादा रखा है, दैट वाज अ 37 बेडरूम हाउस, जिसमें 80 लोगों ने रहना था। 4 ब्रदर्स थे, 4 भाइयों का घर था, वो मिलके रहना था। 80 खानदान की फैमिली, माशाल्लाह, हाँ जी, बिग फैमिली वो थी। और उसमें जो सबसे मुश्किल बात थी मेरे लिए कि भाभी का देवर और जेठ दोनों से पर्दा है। अच्छा, तो उस चीज़ का ख्याल रखते हुए घर डिज़ाइन करना मतलब पड़ा। है कि 80 बंदों ने रहना है, और वहाँ पे आपने ख्वातीन का पर्दा और वो जो है उस सारे को वो है कि उसको आपने रखा कि स्टेयर्स अलहदा हों, जो फीमेल्स की हैं वो अलहदा हैं। ये आपकी लाइफ का सबसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट रहा होगा। और उसके बाद इन तमाम होनों के बावजूद, मतलब है कि अल्लाह करम है कि आज़ाद कश्मीर और जब सब जगह पे किया, बट जो मैं अपना बेस्ट घर गिनता हूँ, दैट इज़ 1B मॉडल टाउन लाहौर, जो कि 25 फीट बाई 35 फीट में है। अच्छा, ये जो मॉडल टाउन का गोल चक्कर है, जी। जो पार्क के साथ है, उसके साथ लेफ्ट पे जहाँ पे चुगताई लैब है और वह है, वहाँ पे उसको मैं अपना बेस्ट घर गिनता हूँ। 25 उसमें क्या खास बात है वहाँ? हाँ जी, उसमें पोर्च भी है, गाड़ी उनकी खड़ी होती है। ठीक है। ग्राउंड फ्लोर पे उनके पास बैठने की जगह, कोई आएगा कोई जिसको आपने अंदर नहीं ले जाना। ये 25 बाई 35 की बात कर रहा हूँ, फीट। वहाँ पे बिठा के वहाँ से वहीं पर फ़र्क किया जा सकता है। ऊपर जाके जो उनका किचन है, एक कनाल का घर भी उतना बड़ा किचन नहीं होता, कि जो काउंटर है दैट इज़ 20 फीट का काउंटर है, बट दैट इज़ इन द कॉर्नर। यहाँ से यूँ 10 फुट इधर 10 फुट इधर और 4 फुट की गली है जिस पे से गुजर रहे हैं, बट लेकिन उनको जो ज़रूरियात और वो है वो पूरी हो रही है। 20 फीट काउंटर स्पेस मिल रही है। इसी तरह देयर इज़ ओनली 1 बेडरूम, 1 बाथरूम, 2 बेडरूम है, 1 बाथरूम है, बट दैट इज़ यूज्ड बाय, दैट कैन बी यूज्ड बाय 4 पर्सन साइमल्टेनियसली। एक बाथरूम 8 फीट बाई 8 फीट का, जिसमें शावर एरिया again closed, okay, WC area again with the door closed, and 2 wash basins। तो बैक वक्त सुबह बच्चों ने जाना है, इसकी डायमेंशंस एक बार फिर से शेयर कीजिएगा हमारे 20 फीट 25 फीट बाई 35 फीट। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। ठीक है जी। और उसमें वो बैक वक्त सुबह जब बच्चों ने स्कूल जाना है या उन्होंने माँ बाप ने काम पे जाना है, उसको ये नहीं कि बाथरूम से निकलो और हमने जाना है। अच्छा, अब आपको नहीं लग रहा कि जैसे हमारे मुल्की हालात चल रहे हैं, जितनी महंगाई हो गई है, अब हम शायद इस तरह के कॉम्पैक्ट स्टूडियो अपार्टमेंट्स या छोटे घरों की तरफ ही हमारा जो आने वाला फ्यूचर है वो इसी तरह से होगा कि वो आप तो बेहतर समझते हैं कि चीज़ें किस रुख जा रही हैं और कितनी महंगाई का जो आलम है। सो इसमें कोई वो नहीं, अगर आपने एक छोटे एरिया का घर बहुत अच्छे तरीके से या मॉडर्न बनाया हुआ है तो उसमें कोई हर्ज नहीं, अगर आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को वो पूरा कर रहा है। लेकिन मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमने अपनी ज़रूरियात को तय करना है, उसके बाद उसके ऊपर जो मेकअप है वो आपके अपने इख्तियार में है। ठीक है। लेकिन मैं अक्सर यही कहता हूँ कि लेट अस डिज़ाइन द हाउस इनसाइड आउट। बाहर से की बात बाद में है, अंदर से आप अपनी ज़रूरियात तो पूरी कर लें, उसके बाद आपके पास पैसा है, आप 1 करोड़ का शैंडियर लगा लें, मुझे तो मसला नहीं। अच्छा निज़ामी साहब, अब हम सिर्फ उन लोगों की बात करते हैं जिनके पास पैसा नहीं है और घर उन्होंने भी बनाना है और छोटी जगह उनके पास मौजूद है, तो वो अपने बजट में रह सकें, किन बातों का ख्याल रख सकते हैं या कौन सी ऐसी गलतियां वो कर जाते हैं जिसकी वजह से वो बजट से आउट हो जाते हैं? जी, मैं वो करूँ कि रेपिटेशन ऑफ चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा कर लेते हैं, हमें ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, या दिखावे के लिए कर लेते हैं। असल बात वही है कि मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं
एक बाथरूम डिज़ाइन किया विच कैन बी यूज्ड साइमल्टेनियसली ठीक। बाय 4 पीपल। ठीक। अब हम उसके लिए 4 बेडरूम 4 बाथरूम भी बना सकते थे, हर एक का अपना अपना अपना। बिल्कुल। सो इफ़ यू हैव मनी तो 4 बना लीजिए, वरना 2 बना लीजिए, या मेरे डिज़ाइन से 1 बना लीजिए। तो दिस इज़ इट। इसी तरह हमने जब अपना बेडरूम्स हैं, इवन इफ इट इज़ अ स्मॉल रूम, जगह थोड़ी है, स्मॉल रूम है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमने 10 फुट का वो डबल बेड रखाना है, ठीक। या वो है जहाँ पे चाहिए वहाँ पे ज़रूरी है। ठीक। और इट कुड बी प्लेस्ड इन अ कॉर्नर, या हमने ऊपर नीचे कर सकते हैं बेड्स को, बच्चों के ठीक बेड्स है। को। हाँ, बंकर बेड्स जो bunker बेड्स आजकल का- बड़े तो वो चीज़ भी हो सकती है। ठीक है। उसमें उनके टेबल्स भी है, स्टडी कहाँ हो रही है, तो ये सारी चीज़ें, जैसे मैं अर्ज़ किया कि मैंने एक सवालनामा बनाया हुआ है विच इज़ अ 7 पेज डॉक्यूमेंट, कि उनमें ये तमाम सवालात हैं मौजूद हैं। ठीक है। और मैंने उसमें जो, और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जी ये सारा भरे एंड आस्क मी द मून एंड लेट मी से नो, मांगो सही एकदम। अच्छा निज़ामी साहब, आप इस ट्रेंड के बारे में क्या कहेंगे जो कि अब हमें सोसाइटीज़ में कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि सोसाइटीज़ के बड़े SOPs और बड़े रूल्स हैं, अगर वहाँ पे तो कुछ ज़रा सा भी आप फ़र्क कर दें तो मेरे ख्याल से आपको बड़ा भारी भरकम जुर्माना अदा करना पड़ जाता है अगर आप उनकी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं। फिर LDA भी आके आपको चेक इन करता है कि जो मैप दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली कंस्ट्रक्शन हो रही है या नहीं हो रही। ये सारी टेक्निकलिटीज़ चीज़ें हैं। मुझे ये बताइएगा इस मामले को आप किस तरह से देखते हैं? एक ग्राउंड फ्लोर बनाया, चूँकि स्पेस कम है, एक मंजिल ऊपर डाली, फिर दूसरी मंजिल ऊपर डाली, फिर तीसरी मंजिल ऊपर डाल दी। ये अभी भी इस तरह के घर बन रहे हैं और मयारी होते हैं, मजबूत होते हैं, या कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए जी, इफ़ इनिशियली उसको आपने उतनी मंजिल का सोच के कि हमने 6 मंजिल का घर बनाना है और उसकी बुनियाद उसी हवाले से रखी है, उसकी बेसमेंट में या उसकी जो भी गहराई जिसकी जितनी चाहिए, ज़मीन की क्या ताकत क्या है उसको उठाने के लिए, और हमने उसका स्ट्रक्चरल ईंट पे दिया है या फ्रेम स्ट्रक्चर बनाया है, तो ये उस वक्त अगर डिज़ाइन है तो फिर तो कोई मसला नहीं है। ठीक है। अगर आपने डिज़ाइन वो सिंगल स्टोरी किया था और फिर आप उसको बढ़ाते जाते हैं, ठीक, तो नॉर्मली जो सिंगल घर की बुनियाद है दैट इज़ गुड फॉर 3 स्टोरीज। 3, ठीक है। नॉर्मल एक आप नॉर्मल हालात में, नॉर्मल ज़मीन अगर है जिसका वो उसकी जो स्ट्रेंथ है, मट्टी शट्टी सब ठीक कंपैक्टेड है, सारा कुछ है, तो वो ग्राउंड प्लस फर्स्ट एंड सेकंड तक उठा लेगी, लेकिन उससे ऊपर नहीं जा सकते आप। और अगर ज़मीन कमज़ोर है तो हो सकता है बाज़ औक़ात आप उस पर दूसरी भी नहीं बना सकते। ठीक। निज़ामी साहब, एक सवाल जो कि मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि जब हम घर बनाते हैं तो अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी तकरीबन उस एक प्रोजेक्ट पे लगा देते हैं जो आपके पास बैंक में पड़ा होता है या किसी भी सूरत में होता है, गोल्ड की सूरत में या किसी और प्लॉट की या जो भी है। इंसान जवानी के दिनों से इस चीज़ का ख्वाब देख रहा होता है और उसको प्लान कर रहा होता है, लेकिन फिर जब हम उस घर में घुसते हैं तो हम देखते हैं कि दीवारों में सीपीज आ गई है, बारिश हुई है तो पानी टपकना शुरू हुआ है, लकड़ी है तो दीमक आ गई है। तो ये सारे जो मसले मसाइल हैं ये भी पहले प्री प्लान्ड होते हैं और इससे बचना कैसे है? हाँ जी, बेसिक वही अर्ज़ है कि आपने एक स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं तो आपने उसके आप आम तौर पे एक ये होता है नक्शा बनवा लो आगे, उसके बाद तो उसकी ज़रूरत नहीं है, वो तो फिर ठेकेदार बना लेगा। ठेकेदार ज़रूर बनाएगा, बट यू नीड अ सुपरविजन ऑन इट। आर्किटेक्ट ने आपके लिए उसमें जो जाना है, ही हैज़ टू कीप द कंट्रोल कि भाई यहाँ पे दीमक का जो पढ़ना था वो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, यहाँ पे वाटर प्रूफिंग होनी थी वो हुई है कि नहीं हुई। सो दिस इज वी हैव टू, छोटी छोटी बातें हैं जिनका ख्याल आपको ये है कि इनिशियल से लेकर आखिर तक आपको उनसे अगर एडवाइस चाहिए तो इट इज़ इन योर इंटरेस्ट कि आप जो लाखों पैसा या करोड़ों रुपए लगा रहे हैं दे आर स्पेंट इन द राइट डायरेक्शन। थैंक यू सो मच निज़ामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। अभी हम इंटीरियर के हवाले से या हाउस डेकोर के हवाले से गुफ्तगू या बात नहीं कर सके, क्योंकि जब घर बन जाता है, उसकी ताब मुकम्मल हो जाती है, तो उसके बाद जो अगला मरहला आता है वो उसके डेकोर का होता है, उसके इंटीरियर का होता है, जिसको ख़वातीन जो है वो बड़े शौक़ से, बड़े नाज से अपने सारे शौक़ पूरे करती हैं। बहरहाल इस पर भी किसी दिन हम सेगमेंट डिज़ाइन करेंगे। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद प्रोग्राम में गुफ्तगू को और सेगमेंट्स को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।